नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए काफी शानदार भर्ती को लेकर जो है अपडेट आ चुका है। ये जो पद है फ्रेंड्स, थाने में जो चौकीदार होते हैं, दफादार होते हैं, उनकी भर्ती को लेकर यहाँ पे अपडेट निकल कर आ चुका है। जिलावार भर्ती जो है, आप सबको बता दूं, नोटिस जो है वायरल हो रहा है। लेकिन इस भर्ती जो नोटिस वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? और देखिए, ये वैकेंसी आने वाली है, ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी नहीं आएगी, आने वाली है। इलेक्शन से पहले भी कई बार इसके मुद्दे उठ चुके हैं और न्यूज पेपर में भी कई बार आप लोगों को मैंने कवर करके बताया था कि इसकी जो वैकेंसी चौकीदार की आने वाली है। तो अभी क्या कुछ अपडेट है, आइए मैं आपको बताता हूं। और इस भर्ती के लिए योग्यता, एज लिमिट, हाइट वगैरह क्या रखी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे ये भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है एक नोटिस जो है वायरल हो रहा है। आप सबको बता दूं, यहाँ पे लिखा है चौकीदार, दफादार, वरीय दफादार के स्वीकृति बल की सूची। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिला का नाम, चौकीदार के कितने पद हैं, दफादार के कितने पद हैं, वरीय दफादार के कितने पद हैं, और योग्य कितने, कुल कितने, किस जिले में वैकेंसी निकाली जाएगी, उसको लेकर यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पे पटना की बात की गई है तो 1279 पदों वैकेंसी, भोजपुर में 957, नालंदा में 1026, कैमूर में 736, बक्सर में 582, रोहतास में जो है 916, मुजफ्फरपुर में 1063। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। सीतामढ़ी में 1400 वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई गई है। मतलब ये सारे पद जो है रिक्त हैं। अब देखिए, इस नोटिस का जो है कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये नोटिस कहाँ से वायरल हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है ना, इसका एक डेट भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है ना, ये 5 तारीख के डेट में ये पिक्चर खींचा गया है। हो सकता है कि जहाँ पे वैकेंसी के लिए बात हो रही हो या नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा हो, वहाँ का कोई इम्प्लॉय ही जो है इस नोटिस को वायरल कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। विभाग में बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पद पे कार्यरत रहते हैं, कार्य कर रहे होंगे, और इस प्रकार के नोटिस तैयार हो रहा होगा तो उनको लगा होगा कि चलिए एक फोटो ले लेते हैं। तो इस तरह से वो लोग फोटो जो है यहाँ पे खींच लिए होंगे। हो सकता है वहां से भी वायरल हो रहा, लेकिन फिर भी मैं इसकी सच्चाई की कोई पुष्टि नहीं करता हूँ। ये चैनल भी आपको कोई भी इस तरह की सच्चाई का पुष्टि यहाँ पे नहीं कर रहा है कि ये ओरिजिनल है कि फेक है कि क्या है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, वैकेंसी तो आनी तय है। बिहार में ये वैकेंसी जो है चौकीदार की काफी लंबे समय से नहीं आई हुई है। और मैं बता दूं, इसमें जो है ना 10वीं पास छात्र छात्राएं आवेदन करेंगे। लेवल 1 की सैलरी से स्टार्ट होता है सैलरी। ये परमानेंट सरकारी नौकरी कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बहाल नहीं होती है। देखिए, एक होता है होम गार्ड। तो होम गार्ड में क्या होता है कि आप ये परमानेंट नहीं होते हैं, आपको ना एक समय पीरियड के लिए रखा जाता है। काम मिलेगा तो सैलरी आएगी, नहीं काम मिलेगा तो आप बैठे रहेंगे तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। लेकिन चौकीदार, दफादार, वरीय दफादार जो है लेवल 1 से सैलरी स्टार्ट होती है इनकी, जो कि बेसिक पे 18,000 से ज्यादा रहता है। और इनकी जो स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी होती है लगभग 30,000 के आसपास, 25,000 के आसपास होती है स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी। और आगे चल के सैलरी हर साल वृद्धि भी होती है। अभी एक चौकीदार आप देखेंगे अपने गांव में तो उनकी सैलरी 80-80 हजार, लाख रुपए तक की सैलरी उनको अभी भी बन रही होगी। वो रिटायरमेंट के पोजीशन पे होंगे। तो तमाम जो है पद यहाँ पे खाली है पूरे बिहार के थाने में, और इसकी रिक्रूटमेंट होना तय है। आप लोग जो है इस भर्ती के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कौन लोग फॉर्म भरेंगे, एज लिमिट क्या रखा जाएगा। तो देखिए, इससे पहले जो है ना अरवल में 2024 में वैकेंसी आई हुई थी। किसके लिए? तो चौकीदार के पद के लिए। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2024 का ये विज्ञापन था। तो इसी के आधार पे हम समझेंगे। अब जब भी वैकेंसी आएगी ना तो लगभग यही सेम रहेगा, थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है। जैसे कि कट ऑफ डेट क्या रहेगा, जो आपका एज लिमिट का कट ऑफ डेट होगा, सैलरी वगैरह सब चीज सेम रहेगी, क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे सैलरी और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेतन स्तर 1 आपका रहेगा, यानी बेसिक पे आपका जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 18,000 के आसपास आपका रहेगा। और सिर्फ 10वीं पास छात्र छात्राएं यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे बोला गया कि मेधा सूची, उस समय जब ये बहाली निकाली गई थी ना, तो ये क्या किया गया था कि उसमें जो है ना आपके जो मैट्रिक में प्राप्त अंक है उसके आधार पे चयन किया गया था। लेकिन देखिए, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाखों में लोग फॉर्म भरेंगे और कट ऑफ के बेस पे अगर मतलब यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो काफी ज्यादा धांधली हो सकती है, काफी ज्यादा इश्यू हो सकता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें रिटन एग्जाम पूरी संभावनाएं हैं कि रिटन एग्जाम के आधार पे यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा। साइकिल चलाने का ज्ञान यहाँ पे रखा गया कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के मामले में यह सर शांत समझी जाएगी। मतलब महिला अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन करती है तो उनको साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है तो भी वो फॉर्म भर सकती है। अब उम्र सीमा की बात करें तो देखिए, न्यूनतम वर्ष आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ जो कट ऑफ डेट लिखा गया, इस डेट को आपको नहीं समझना है, क्योंकि जब नया वैकेंसी आएगी तो लेटेस्ट यहाँ डेट रहेगा आपको। अब यहाँ देखिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पे उम्र सीमा दिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे तो जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, और महिला जो जनरल रहती
भर्ती है, महिला जनरल उनके लिए 40 वर्ष है और SC/ST के लिए 42 वर्ष है। बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या हम अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। ये वैकेंसी जिलावार होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी होती है और जिस जिला से वैकेंसी निकलती है उसी जिला के लोग फॉर्म भरेंगे। इवन जिस थाने के आसपास निकलती है ना, उस थाने के जो नियरेस्ट वाले लोग होते हैं वही फॉर्म भरते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कोई एक थाना है बी, अब बी में जो भी मतलब ब्लॉक पड़ेगा, जो भी पंचायत पड़ेगा, तो पंचायत वाइज वैकेंसी निकाली जाती है कि इस पंचायत में इतने रिक्त पद है। आप देखे होंगे जो भी आपके चौकीदार होते हैं ना, वो हर एक पंचायत उनका गांव बटा होता है कि उन 10 गांव का उनको जो है चौकीदारी करना है, 15 गांव का चौकीदारी करना है या 5 गांव का चौकीदारी, उनको गांव बटा होता है। तो ऐसे तो उस एरिया के आप होने चाहिए। समझ गए आगे? अब देखिए इस बार जो फॉर्म आएंगे हो सकता है कि ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन जब ये वैकेंसी आई थी ना 2024 में अरवल जिला में, तो ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, आपको स्पीड पोस्ट से फॉर्म को मांगा गया था। तो ये सारी सेवा शर्तें हैं, जो नियम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया था, आप यहाँ पे एक बार जरूर चेक कर लेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म भरने से पहले आपको देखिए क्या क्या लगता है। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या मांगा जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता आपका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको बनवाना होगा और ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो लेटेस्ट वाला आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और साइकिल चलाने का घोषणा प्रमाण पत्र खुद से आपको लिख के देना होगा कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। इस दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं और स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो उसका जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगाना होगा और फोटोग्राफ और आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखना है। अगर आप जनरल से आएंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, सिर्फ आपको निवास लगेगा। अगर कोई SC/ST से आता है तो उनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा और अगर कोई EWS से आता है तो EWS प्रमाण पत्र लगेगा। अगर कोई BC/BC से आता है तो उनका NCL प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बनवा के रखना है। जैसे वैकेंसी आएगी हम आप लोग को अपडेट दे देंगे और बता देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है। जिलावार वैकेंसी आएगी। अभी आप सबको पता है झारखंड में जो है पूरे चौकीदार पदों पे बहाली यहाँ पे चली, बहुत अलग अलग जिला वाइज वैकेंसी निकाली गई थी। तो जिलावार ही वैकेंसी यहाँ पे होती है और जिलावार ही आपका सिलेक्शन होता है, तो ये ध्यान रखना है। बट ये जो वायरल नोटिस है इसके बारे में कोई सच्चाई की पुष्टि हम नहीं करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका जिलावार वैकेंसी को दिखाया गया था। अब मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे दूं कि क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या इसमें सैलरी मिलता है, कौन लोग फॉर्म भरेगा और एज लिमिट, सब चीज मैंने आप लोग को ओवरऑल बता दिया। ये वैकेंसी हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन ये एक वायरल नोटिस है तो इसकी सच्चाई की पुष्टि जो है DS हेल्पिंग फॉरएवर और इसकी टीम जो है नहीं करती है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, वैकेंसी तो आना तय है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। इसमें रिटन एग्जाम पॉसिबिलिटी है होने का और फिजिकल भी